स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन नंबर 6, 7 उनसे रिलेटेड है और ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 8 गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और आपको पता है गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपका परचेज होता है वो हमें आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। राइट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप एक बात समझिए कि बेटा बिजनेस में जैसे कि आपको पता है एक्सपेंस, आप एक बात समझिए बेटा, एक्सपेंस को समझिए। एक्सपेंस एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट? एक्सपेंस खर्चा होता है बिजनेस के लिए और आपको पता है इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और घटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ये बातें हमने पहले से ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। राइट, तो एक्सपेंस आपका एक तो होता है जो आप टाइम पे एक्सपेंस पेड आउट कर दो, उसकी एंट्री क्या करती है बेटा, आपकी लगती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जो भी एक्सपेंस का नाम है वो अकाउंट डेबिट, बिकॉज खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं बढ़ाने के लिए। और टू, अगर आपने कैश में पेड कर दिया है तो आ जाएगा टू कैश अकाउंट। राइट, ये बेसिक एंट्री होती है एक्सपेंस की। लेकिन क्या हर बार एक्सपेंस की एंट्री डलेगी? नहीं बेटा, कुछ एडजस्टमेंट रिलेटेड हो सकती है एक्सपेंस पे। तो एक्सपेंस आपका किस टाइप का होता है बेटा? आपके एक्सपेंस दो और तरीके के हो सकते हैं, या तो आप एक्सपेंस को टाइम पे पेड कर देते हैं या आप क्या कर दें, टाइम पर पेड ना करें, तो उसको बोलते हैं बेटा ड्यू और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक हो सकता है आप खर्चे को बेटा प्रीपेड कर देते हैं, यानी कि टाइम से पहले ही पेड कर देते हैं। राइट, तो एक्सपेंस इस हिसाब से हमारे खर्चे करने के हिसाब से, हमारे यहाँ पे पेड आउट करने के हिसाब से आई मीन तीन तरह के होंगे। एक तो ऐसा खर्चा जो टाइम पे पेड आउट कर दिया जाए, एक ऐसा खर्चा जो टाइम पे पेड ना करा जाए और एक ऐसा खर्चा जो टाइम से पहले पेड कर दिया जाए। लेकिन इन तीनों का नेचर होता है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, बट एडवांस पेड, बट टाइम टू टाइम पेड। दैट मींस कहने का मतलब खर्चा तो हो गया। सपोज करो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने की जो हमारी डेट है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और सपोज करो बेटा डेट से, वैसे तो ये फाइनल अकाउंट के हिसाब से होता है लेकिन आप तो फाइनल अकाउंट अभी आपने सीखे हुए नहीं है, तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन की थीम समझा रहा हूँ। ये सपोज करो हम जनरल एंट्री की डेट के हिसाब से डाल रहे हैं। सपोज करो बेटा आज जो तारीख है आपकी, आज सपोज कर लेते हैं बेटा 1 दिसंबर है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 31 दिसंबर। राइट, ये हमने बात मान ली कि 31 दिसंबर को हम ये जनरल एंट्री डाल रहे हैं और एक्सपेंस की एंट्री डाल रहे हैं। तो बेटा 31 दिसंबर को कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो हो तो गए हैं लेकिन हमने उनका पेड आउट नहीं करा है। राइट, ये एडजस्टमेंट है दोनों आपकी, ठीक है। तो एक तो खर्चा ऐसा हो सकता है बेटा जो हो तो गया है लेकिन हमने पेड नहीं करा। अब सर खर्चा हो गया लेकिन पेड नहीं करा, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट ये होता है, सपोज करो आपने एक दुकान सपोज करो किराए पे ली हुई है या आपने घर किराए पे लिया हुआ है और उसका जो आपने जो किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है वो 1 दिसंबर को लिया है। तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर को वो महीना पूरा हो गया है रविवार। राइट, यहाँ तक 31 तारीख तक वो महीना फिर पूरा हो गया है, आपने किराए पर उस पर रह ली हो, तो बेटा खर्चा तो हो गया, पैसे तो देने चाहिए, लेकिन अभी आपने पैसे पेड आउट नहीं करे हैं, उसको बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि खर्चा हो गया लेकिन आपने पेड नहीं करा। उसके बाद होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस को इस तरह से समझिए बेटा कि जैसे कि आप जो किराए पर रह रहे हैं, 1 दिसंबर को आपने किराए पर लिया मकान और आप 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किराए पर रह लिए हैं। अब आपने 31 तारीख को पैसे दिए, 31 तारीख को आपने पैसे दिसंबर के तो दे ही दिए, आपने बेटा जनवरी के भी दे दिए 31 दिसंबर को ही। तो बेटा ये होता है प्रीपेड। इसे में प्रीपेड को हम बेटा वो एडवांस एक्सपेंस भी कह सकते हैं, कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, तो खर्चे कुछ आप एडवांस में पेड आउट कर देते हैं, तो बेटा उनकी भी कुछ एंट्री होती है। तो आउटस्टैंडिंग आप समझ गए, प्रीपेड समझ गए, अब इनकी जनरल एंट्री समझ लीजिए। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो एंट्री होती है, आपने यहाँ पर देखो खर्चा तो हो गया तो एंट्री डलेगी बेटा एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर नाम आएगा बेटा एक्सपेंस का जो भी है, जैसा रेंट है, सैलरी है, जो भी है,
तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, और ये आपने पेड नहीं करा बिकॉज, तो आपको पेड करना है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है बेटा? लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, और लायबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे करेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है। क्लियर बेटा? ये होती है इसकी एंट्री। बात करते हैं इसकी एंट्री। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी एंट्री जो होगी आपकी, वो होगी ये आपकी एसेट्स क्रिएट हो जाती है, बिकॉज आपको कल को पैसा पेड आउट नहीं करना है। तो इसकी एंट्री होती है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करते हैं, जैसे एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया, एडजस्टमेंट दो हो सकती हैं, इसी तरह आपकी इनकम भी होती है, और इनकम भी आप दो तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। कौन सी इनकम बेटा? एक तो होती है बेटा एक्रूड इनकम, और एक होती है बेटा आपकी एडवांस इनकम। ये क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और इनकम अर्न बट इनकम नॉट अर्न बट रिसीव। राइट? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बेटा मेरा ये है, ये एक्रूड इनकम होती है जो आपने इनकम कमा तो ली है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है। दैट मींस जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं बेटा, आप जॉब करते हैं, आपने जो है एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बेटा, आपने जो जॉब ज्वाइन करी वो 1 दिसंबर को ज्वाइन करी आपने, और 31 दिसंबर तक जो है आपका महीना पूरा होगा तो आपको सैलरी ड्यू होगी, आपको सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन सपोज करो आपको सैलरी नहीं मिली और आपको अपने यहाँ पे बुक्स में एंट्री डालने हैं, तो क्या हुआ बेटा? एक्रूड इनकम हो गई कि कमा तो ली लेकिन मिली नहीं, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। और इसी तरह से ये बेटा आपकी एसेट्स डेवलप हो जाती है, और ये होती है बेटा एडवांस इनकम। जैसे कि आपने 1 दिसंबर को आप जॉब पे लगे और आपको 1 दिसंबर की सैलरी पेड आउट कर दी, तो ये एडवांस सैलरी, इसे बोलते हैं बेटा एडवांस इनकम। और जो भी एडवांस इनकम होती है बेटा वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप उसको महीने से पहले उसको खर्च नहीं कर सकते, तो आप उसको एज एन लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इनकी जनरल एंट्री क्या होती है वो मिलती है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया एसेट्स क्रिएट हो जाती है, तो एंट्री डलेगी बेटा आपकी एक्रूड इनकम, जो भी है इनकम का नाम, जैसे रेंट रिसीव है, कमीशन है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जो भी इनकम है। राइट? इसके बाद आपकी ये वाली एंट्री होती है एडवांस इनकम, और ये लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। इसको लिखते हैं बेटा, जैसे कि आपको कोई भी इनकम आपकी आई है, जैसे कमीशन आई है, तो आप जो भी लिखा है आपने यहाँ पे लिखेंगे बेटा इनकम रिसीव अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे भी मैंने इनकम वर्ड यूज किया है, वहां पर इनकम से मेरा मतलब इनकम नहीं लिखना आपको क्वेश्चन में। आपको जैसे कमीशन है तो आप लिखोगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सपोज करो रेंट रिसीव है तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा इनकम की जगह जो भी आपके क्वेश्चन में रिलेटेड एंट्री है, जो भी आपकी इनकम है, आप नोट डाउन करेंगे। राइट स्टूडेंट? अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है, और 10 के क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट में बेटा सबसे पहले मैं इंटरनल का पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ऑन 31 मार्च 2020। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा जनरल एंट्री, ठीक है? तो फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो बेटा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो नॉट रिसीव का मतलब है बेटा ये इनकम है आपकी, तो ये क्या रहा है एक्रूड इनकम बन जाएगी। इंटरेस्ट ये भी बेटा आपकी इनकम एक तरह से ड्यू ही होती है। राइट? तो जैसे एक्सपेंस भी हो सकते हैं ऐसे इनकम भी ड्यू हो सकती है आप पे। तो इन्होंने कहा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ से हमने इंटरेस्ट ड्यू तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ये वाली हो गया। तो बेटा हम एंट्री क्या डालेंगे? इंटरेस्ट है, तो हम एंट्री क्या डालेंगे बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
इनकम अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन बेटा आप खुद डाल लेंगे और अमाउंट दी हुई है बेटा 10,000 और 10,000। उसके बाद में बेटा सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू हो चुकी है, खर्चा हो तो गया है लेकिन अभी पेड नहीं करा, तो कौन सी एंट्री डलेगी? तो मैंने क्या होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी कि दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नरेशन आप खुद डालेंगे, अमाउंट है बेटा 50,000 और 50,000। देन थर्ड ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसने कहा आपने रेंट पेड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उन्होंने 5,000 रुपए का रेंट ऐसा पेड कर दिया जो अगले साल से रिलेटेड है, दैट मीन्स अगले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अगले महीने से रिलेटेड है, तो क्या हो गया वो एडवांस पेड कर दिया आपने एक्सपेंस, तो एडवांस इनकम एंट्री वो डालेंगे जो हमारी उधर लिखी हुई है, क्या है प्रीपेड, तो क्या लिखेंगे बेटा प्रीपेड, क्या था एक्सपेंस का नाम रेंट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या डालेंगे बेटा टू रेंट अकाउंट, नरेशन आप खुद और अमाउंट है बेटा 5,000। क्लियर है सर? उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है कह रहा प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्ट। बेटा डेप्रिसिएशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेप्रिसिएशन क्या करता है बेटा, डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स की वैल्यू को घटाता है, तो जब घटाएगा तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन जो आपके एसेट की वैल्यू को घटाया बेटा वो आपका नुकसान है और सारे नुकसान को आप डेबिट करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 10% का बेटा 1 लाख का 10% हो जाएगा आपका 10,000। उसके बाद बेटा फिफ्थ ट्रांजैक्शन है आपका कह रहा गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। आपने अपने यहाँ पे गुड्स यूज कर लिया फर्नीचर को बनाने में, जाहिर सी बात है अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो आपका लकड़ी का काम होगा, और बेटा जब भी अगर गुड्स का काम हो रहा है आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपके यहाँ पे फर्नीचर तो बन जाएगा, एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपका गुड्स जो आपने परचेज किया था परचेज कम हो जाएगी, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या डलती है बेटा, इसकी एंट्री डलेगी बेटा आप यहाँ पे क्या है गुड्स परचेज, तो फर्नीचर बना दिया आपने तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इसमें क्या कर देगा परचेज को कम कर देगा, तो टू परचेज अकाउंट। क्लियर? अच्छा यहाँ पे सेल्स प्राइस भी दे रखा और पोस्ट प्राइस भी, तो बेटा पोस्ट प्राइस में आएगा, आप अपने आप को सेल प्राइस पे नहीं बेचोगे माल, कम से कम अपने आप को तो पोस्ट प्राइस पे ही वैल्यूएट करोगे। उसके बाद उसने कहा रिसीव कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक हाफ ऑफ व्हिच इन एडवांस। आपने कमीशन रिसीव करा 20,000 और हाफ ऑफ व्हिच इन एडवांस, तो जो 20,000 रुपए का कमीशन रिसीव करा उनमें 10,000 रुपए एडवांस कमीशन है, तो एडवांस इनकम होगी, तो आधा है तो आधे की एंट्री चलेगी, देखो बेटा क्या चलेगी एंट्री हाफ एडवांस है, तो यहाँ पर आप क्या मिलेंगे बेटा कैश अकाउंट डेबिट और इनकम जो भी आपने रिसीव करी है, तो क्या करा है आपने इस क्वेश्चन में बेटा कमीशन, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आपने एडवांस इनकम करा था टू एडवांस कमीशन, और टू एक काम बोला इसकी अलग अलग एंट्री डालेंगे, हाफ रिसीव करा है नॉर्मल, तो नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कमीशन रिसीव, तो ये तो हो गया नॉर्मल 10,000 रुपए का, तो आपने जो टाइम पे कमाया है ये तो आपकी नॉर्मल इनकम होगी, जो आपकी इनकम के एंट्री डाल सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और इसी का ही इसका सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया और सेकंड पार्ट ध्यान डाल देते हैं, क्लियर बेटा टू कमीशन
दूसरा डालते हैं बेटा, दूसरा डाल देंगे बेटा हम एडवांस कमीशन। क्या क्या है? एडवांस कमीशन मिला है, तो एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू क्या हो जाएगा? तो कमीशन रिसीव। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए आप ऐड सिंगल ऐड डाल सकते हैं दो पार्ट में। आगे चलते हैं। कह रहा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किसको देंगे? आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचेंगे, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे दे रहे बेटा? आप दे रहे ओनर को। तो आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचेंगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पे, यानी कि ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जब आप ओनर को इंटरेस्ट देंगे तो ये आपके लिए खर्चा है, और सारे खर्चे क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? 7 ट्रांजेक्शन की हम डालेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट बल्कि कैश में पेड आउट ना करके बल्कि उसकी कैपिटल में जोड़ देते हैं, इसलिए हमने यहाँ से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और कितना दिया बेटा? 8,000 रुपए और 8,000। एक एंट्री बचती है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लास्ट एंट्री है आपकी 8 पार्ट की। ठीक है बेटा, बिना फॉर्मेट के डाल दूँ, आप समझ जाना। क्या रहा है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किससे लेते हैं? हम लेते हैं ओनर से, और ओनर से लेकर हमारे बिजनेस में आता है इंटरेस्ट, तो वो हमारी क्या बन गया? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी इनकम है। और जब इनकम होती है बेटा, ये बेसिकली आपके कैपिटल को कम करता है, इसलिए आप डालेंगे बेटा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और आपकी इनकम है तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर? कौन सी अमाउंट, कितने अमाउंट का है बेटा? ये है 1,500 रुपये और 1,500 रुपये। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, राइट? क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एंट्रीज है आपकी ओपनिंग एंट्रीज। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 तक बेसिकली सारे क्वेश्चन करेंगे और मुझसे चेकआउट कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 11 आपको खुद कराऊंगा, बिकॉज ये ओपनिंग एंट्रीज है। उसके बाद सारे क्वेश्चन मिसलेनियस हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें जो भी कोई एक अच्छा क्वेश्चन होगा मैं करा दूंगा, अदरवाइज 20 तक क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। तो राइट स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।